أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. ترجمہ سورہ بقرہ 37واں رکوع. اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اور خاص ناقص دوشت کا ارادہ نہ کرو کہ دو تو اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے. شیطان تمہیں اندیشہ آشنکا دلاتا محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش انعام اور فضل کرپا کا اور اللہ وسعت وستار والا علم والا ہے. اللہ حکمت بوجھ دیتا ہے جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے. اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو اللہ کو اس کی خبر ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں.
अगर खैरात खुले बंदो दो तो वह क्या ही अच्छी बात है, और अगर छुपाकर फकीरों को दो ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है, और उसमें तुम्हारे कुछ गुनाह घटेंगे, और अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। उन्हें राह देना तुम्हारे जिम्मे अनिवार्य नहीं, हाँ अल्लाह राह देता है जिसे चाहता है, और तुम जो अच्छी चीज दो तो तुम्हारा ही भला है, और तुम्हें खर्च करना मुनासिब नहीं मगर अल्लाह की मर्जी चाहने के लिए, और जो माल दो तुम्हें पूरा मिलेगा, और नुकसान न दिए जाओगे उन फकीरों के लिए जो खुदा की राह में रोके गए, जमीन में चल नहीं सकते। नादान उन्हें तवंगर मालदार समझे बचने के सबब, तू उन्हें उनकी सूरत से पहचान लेगा, लोगों से सवाल नहीं करते कि गिड़गिड़ाना पड़े, और तुम जो खैरात करो अल्लाह उसे जानता है। तफसीर सूरह बकरा 37वां रुकू। इससे रोजी के लिए कोशिश करने की अच्छाई और तिजारत के माल में ज़कात साबित होती है। खाजन व मदारिक, यह भी हो सकता है कि आयत नफल सदके और फर्ज सदके दोनों को लागू हो। तफसीर अहमदी, चाहे वो अनाज हो या फल या खानों से निकली चीजें। कुछ लोग खराब माल सदके में देते थे, उनके बारे में यह आयत उतरी। सदका वसूल करने वाले को चाहिए कि वह बीच का माल ले, न बिल्कुल खराब न सबसे बढ़िया, कि अगर खर्च करोगे सदका दोगे तो नादा या दरिद्र हो जाओगे। यानी कंजूसी का और ज़कात या सदका न देने का। इस आयत में यह बात है कि शैतान किसी तरह कंजूसी की खूबी दिमाग में नहीं बिठा सकता, इसलिए वह यही करता है कि खर्च करने से नादारी और दरिद्रता का डर दिलाकर रोके। आजकल जो लोग खैरात को रोकने पर उतारू हैं वो भी इसी एक बहाने से काम लेते हैं। सदका देने पर और खर्च करने पर हिकमत से या कुरान व हदीस व फिक्र का इल्म मुराद है या तकवा या नबुव्वत। मदारिक व खाजिन, नेकी में चाहे बदी में, फरमानबरदारी की या गुनाह की नजर आम तौर से तोहफा और भेंट को बोलते हैं, और शरीयत में नजर इबादत और रब की कुर्बत की चाहे है। इसीलिए अगर किसी ने गुनाह करने की नजर की तो वह सही नहीं हुई। नजर खास अल्लाह ताला के लिए होती है, और किसी वली के आस्ताने के फकीरों को नजर पूरा करने का साधन ख्याल करे। जैसे किसी ने यह कहा, ऐ अल्लाह मैंने नजर मानी कि अगर तू मेरा ये काम पूरा करा दे तो मैं उसे वली के आस्ताने के फकीरों को खाना खिलाऊंगा, या वहाँ के खादिमों को रुपया पैसा दूंगा, या उनकी मस्जिद के लिए तेल या चटाई वगैरह हाजिर करूंगा, तो यह नजर जायज है। रद्दुल मुहतार, वह तुम्हें इसका बदला देगा। सदका चाहे फर्ज हो या नफल, जब सच्चे दिल से अल्लाह के लिए दिया जाए और दिखावे से पाक हो तो चाहे जाहिर करके दें या छुपाकर, दोनों बेहतर हैं। लेकिन फर्ज सदके का जाहिर करके देना अफजल है, और नफल का छुपाकर। और अगर नफल सदका देने वाला दूसरों को खैरात की तरगीब देने के लिए जाहिर करके दे तो यह जाहिर करना भी अफजल है। मदारिक, आप खुशखबरी देने वाले और डर सुनाने वाले और दावत देने वाले बनाकर भेजे गए हैं। आपका फर्ज लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने पर पूरा हो जाता है। इससे ज्यादा कोशिश और मेहनत आप पर लाजिम नहीं। इस्लाम से पहले मुसलमानों की यहूदियों से रिश्तेदारियां थीं। इस वजह से वो उनके साथ व्यवहार किया करते थे। मुसलमान होने के बाद उन्हें यहूदियों के साथ व्यवहार करना नागवार होने लगा, और उन्होंने इसलिए हाथ रोकना चाहा कि उनके ऐसा करने से यहूदी इस्लाम की तरफ आएं। इस पर ये आयत उतरी, तो दूसरों पर इसका एहसान न जताओ, यानी वो सदकात जो आयत वमा तुनफिकू मिन खैरिन, और तुम जो अच्छी चीज दो में जिक्र हुए, उनका बेहतरीन मसरफ वह फकीर है जिन्होंने अपने नफ्सों को जिहाद और अल्लाह की फरमानबरदारी पर रोका। यह आयत अहले सुफ़ा के बारे में नाजिल हुई। उन लोगों की तादाद 400 के करीब थी। ये लोग हिजरत करके मदीना तैयबा हाजिर हुए थे। न यहाँ उनका मकान था, न परिवार, न कबीला, न उन हजरात ने शादी की थी। उनका सारा वक्त इबादत में जाता था, रात में कुरान करीम सीखना, दिन में जिहाद के काम में रहना। आयत में उनकी कुछ विशेषताओं का बयान है, क्योंकि उन्हें दीनी कामों से इतनी फुर्सत नहीं कि वो चल फिर कर रोजी रोटी की भाग दौड़ कर सकें। यानी चूंकि वो किसी से सवाल नहीं करते, इसलिए न जानने वाले लोग उन्हें मालदार ख्याल करते हैं। कि मिजाज में तवाजो और इंकिसार है, चेहरों पर कमजोरी के आसार हैं, भूख से रंगत पीली पड़ गई है। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमा।
अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।